वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के हवाले से। और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उम्र के साथ साथ, वक्त के साथ साथ जो जिस्म में तब्दीलियाँ वक़्फ़ु पज़ीर होती हैं और वो इंसान को मफलूजियत की तरफ भी ले जा सकती हैं। हिप जॉइंट जो कि कूल्हे की हड्डी का जोड़ होता है और वो इंतहाई एक अहम अहमियत है इसकी जिस्म में। इंसान के अगर उसमें कोई जोड़ में मसाइल आ जाएँ, कोई फ्रैक्चर हो जाए, कोई डैमेजेस हो जाए तो इंसान चलने फिरने से माजूर भी हो सकता है। लेकिन क्या इसकी सर्जरी या इसकी रिप्लेसमेंट किस तरह से की जाती है, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तैयब आसिम साहब जो कि कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। और इसके अलावा हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं हमारे बहुत ही काबिल एहतराम और बहुत ही रेगुलर कॉलर, लेकिन मुझे पता चला है असगर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। आप प्लीज़ दोबारा कॉल कीजिएगा। डॉक्टर साहब, ब्रेक से जाने से पहले हम दो बातें कर रहे थे। पहली बात तो हमने की थी कि खालिस दूध कहाँ से लेके आएँ, लेकिन चलें वो तो हम लोगों से भी कहते थे, किसी को पता है कि खालिस दूध कहाँ से मिलता है हमें ज़रूर बता दें। दूसरी बात ये थी, जो हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट है इसकी क्या वजह है, क्यों करना पड़ता है ये? अच्छा देखें, इंसान की जो बॉडी में जो डिजेनरेटिव प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है और वो मैनिफेस्ट करता है 40-45 डिपेंड कि आप किस बैकग्राउंड के साथ हैं। लेकिन नॉर्मल जो वेयर एंड टेयर है, नॉर्मल डिजेनरेटिव प्रोसेस अब एक ख़ास एज के बाद शुरू हो जाता है, वो फिर एडवांसमेंट होती रहती है। तो ये इज़ ए एजिंग फिनोमिना कि जिसके अंदर जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं वो ज़्यादा डिजेनरेट होते हैं और वो इतने डिजेनरेट हो जाते हैं कि जो उनकी कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होते हैं वो बिल्कुल घिस जाता है। ओके अच्छा, नी जॉइंट को तो पता है, घुटने सूज गए, ऑस्टियोआर्थराइटिस में उठने बैठने में तकलीफ है। हिप जॉइंट में क्या मसले? हिप जॉइंट के अंदर भी ये मसले शुरू होते हैं। अब ये भी जैसे कि मैंने गुज़श्ता एक आध हफ्ते में इतनी सर्जरीज़ की हैं हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट की, तो मैं खुद सोच नहीं रहा था कि इतने कैसे हो गए, लेकिन लोगों में अवेयरनेस भी हो रही है और लोग इसको समझ भी रहे हैं। और फिर हम लोगों में भी जो यहाँ पे जो जूनियर सर्जन हैं उनमें भी माशाल्लाह अच्छी खासी। नहीं, हिप जॉइंट में अगर तकलीफ हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से तो किस तरह से पता चलता है? लेकिन उससे पहले मौजूद हैं हमारे कॉलर असगर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम असगर अली साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बात माशाअल्लाह जयाउद्दीन के मारूफ डॉक्टर साहब आपने हमारे पास फिर बिठा दिए। इनसे कहिए कि ये आते रहें, क्योंकि हम बूढ़ों के लिए तो जोड़ जोड़ का मसला है। ये आपने दोबारा कह दिया बूढ़ा। मैं अभी शुरू में एक तमीज़ बांधी थी कि बाहर तो 90 साल 95 के साल के बाद भी वो आराम से क्रिकेट खेल रहे होते हैं। परवरदिगार करे कि आपको इसी तरह रखे, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी खालिश चीजें भी तो मिले ना। अरे दिल जवान होना चाहिए जनाब। अरे वो बाबा वो तो बूढ़ा होता ही नहीं है, बस साल में भी तो अभी आप बूढ़े नहीं हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह जवान रखे। जज़ाकल्लाह। अच्छा बेटा ये बताइए कि ये जो सेल्समैनी करते हैं मोटर बाइक पर, इनके क्या करते हैं? पेशेंट ऐसे आए, सेल्समैन जो होते हैं मोटर बाइक के ऊपर जो सेल्समैन। हेलो जी, सेल्समैन की बात कर रहे हैं? जी हाँ जी जी। ये हिप जॉइंट्स के ज्यादातर मुतासर होते हैं या जो ये बाइक साइकिल चलाते हैं, ज्यादा चलाने वाले, जिनका काम ही ये है डबल रोटी कन्फेक्शनरी का काम करने वाले। तो क्या ये मेरी बात दुरुस्त है कि इस हवाले से बाइक चलाने से भी ये बीमारी होती है? ठीक है, और कोई बात? और ये कि मुझे तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन उस जगह पे रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल ऊपर मुझे एक फोड़ा हो गया था, जिसका मुझे ऑपरेट करने के बाद आराम तो आ चुका है, लेकिन अभी कभी मैं जब आर्थो बेड है मेरा, उसके बावजूद मुझे ये फील होता है कि मेरी उस हड्डी में दर्द सा महसूस होता है। तो क्या मुझे दोबारा एक्सरे कराना चाहिए डॉक्टर साहब? ठीक है, अभी पूछ लेते हैं। आप कुछ पूछना तो नहीं चाह रहे? नहीं, बस वो तो मैं ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इनके वो हैं पहले। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, इन्होंने ये पूछा है कि मोटरसाइकिल और साइकिल चलाने वाले जो हैं, देखिए इसमें देखिए मैं बताऊँ, अगर हम देखें हिप जॉइंट की जो आर्थराइटिस है वो अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ पे यानी नॉर्थ अमेरिका या वेस्टर्न यूरोप या वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ से देखें तो उनमें हिप जॉइंट की प्रॉब्लम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और उसकी वजह उनके डिस्प्लास्टिक, पाकिस्तान में कुछ तो कम है एग्जैक्टली। उनके डिस्प्लास्टिक हिप्स हैं जिसके अंदर आर्थराइटिक चेंजेस शुरू हो जाती हैं। अच्छा, आर्थराइटिक चेंजेस होंगी, ये नॉर्मल नेचुरल फिनोमिना है जो कि इस साउथ ईस्ट एशिया कह लें, इस रीजन के अंदर भी है। अब उसके अंदर मेरा ख्याल है हमारे पास कोई ऐसी स्टडीज़ तो नहीं है कि जिसमें मोटरसाइकिल पर चलाने वाले या साइकिल चलाने वालों को ज़्यादा हो सकता है। कोई एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, बिल्कुल ऐसा कोई मैं इसमें मैं ना कोई ऐसी कमिटमेंट कर सकता हूँ, ना मैं कोई क्रिटिसाइज तो किन लोगों को हिप जॉइंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी? ये हर आदमी को हो सकता है
और ये होता है किसी में कम किसी में ज़्यादा। और जाहिर बात है कि चूँकि हमारे यहाँ डिस्प्लास्टिक हिप्स कम है तो लिहाजा कम है, लेकिन जिनके अंदर वेयर एंड टेयर है या जिसके अंदर कोई इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है या जिनको पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस अक्सर है, लोग होते हैं कभी बचपन में या जवानी में चोट लग गई, गिर पड़े। एग्जैक्टली मैं वही बताना चाहता हूँ। उसमें क्या होता है कि वो इग्नोर्ड इंजरीज या मिस्ड इंजरीज होती हैं हिप जॉइंट की, जो उस वक्त तो मैनिफेस्ट नहीं होती हैं, लेकिन चूंकि वो 40 ईयर्स के बाद डिजेनरेटिव प्रोसेस की चीज़ें ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं, उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, फिर वो साइन जो जैसे शायद मैं बताना चाहा था कि नाइट पेन हो गया, चलने के अंदर एक रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो गई, खास एक्सटर्नल रोटेशन या इंटरनल रोटेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हिप जॉइंट के अंदर तब्दीली हुई। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम जो सबसे पहले जो पेशेंट महसूस होता है वो ग्रॉइन पेन के साथ आता है। अच्छा, यानी अब ग्रॉइन को उर्दू में हम क्या, यानी ये टांगों के ऊपर वाला मिडिल हिस्सा साइड में ग्रॉइन के अंदर वहाँ पेन महसूस होता है। और स्पेशली खास स्पेशल मूवमेंट यानी स्पेसिफिक मूवमेंट हैं एक्सटर्नल रोटेशन के अंदर वो पेन महसूस होता है, यानी टांग को बाहर की तरफ लेके जाना, यानी यूँ कर देना, जिसे आलती पाती मार के जब होता है तो उस वक्त दर्द एक्सट्रीम रेंज ऑफ मूवमेंट्स के अंदर ये पेन होता है। अच्छा, बैठने में भी और उठने में भी उठने में भी होता है एग्जैक्टली सेम। नी जॉइंट के अंदर पेन ये होता है कि आप को नी स्वलन हुआ, नी के अंदर खड़े स्टैंडिंग पोजीशन में दर्द हो रहा है, सिटिंग में हो रहा है, प्रोलॉन्ग वॉकिंग के अंदर हुआ है। हिप जॉइंट के अंदर क्या होता है कि ये स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे हिप जॉइंट की लोकेशन है वहाँ पे पेन होता है, और फिर ख़ास जो एक्सट्रीम रेंज ऑफ मूवमेंट है उसको करने में पेन होता है, फिर स्टैंडिंग में वैसे ही पेन होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होना शुरू होती है कि लोगों को नाइट पेन होता है हिप जॉइंट में। अच्छा, नाइट पेन दोनों में होता है, हिप जॉइंट में भी होता है और नी जॉइंट में होता है, लेकिन हिप जॉइंट के अंदर जो है नाइट पेन वन ऑफ द इंडिकेशन टू ऑपरेट, कि अगर नाइट पेन है इसका मतलब ये कि ही इज़ नॉट यानी उसकी लाइफ के अंदर। अगर इसकी क्या सर्जरी ना करवाएं तो क्या इंसान बिल्कुल चलने फिरने से माजूर भी हो सकता है? बिल्कुल। अगर देखिए इसका इस सवाल का जवाब बताएगा, आप कब देंगे इस सवाल का जवाब देंगे? एक और कॉल है हमारे। अच्छा, नहीं कॉलर है ब्रेक भी आ सकता है, लेकिन हमारे साथ हमारे एक बहुत काबिल एहतराम व्यूअर और कॉलर सरगोदा से जवार हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम जवार साहब। वालेकुम अस्सलाम सर जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी दुआ है सर जी, खैर खैरियत है, अल्लाह का करम है। आप सुनाए सर? बस जी, आप अपनी जो मिसेज हैं उनकी ब्लड प्रेशर की दवा को रिव्यू करवाइएगा, ठीक है, जो हमने कल बात की थी, और हो सकता है कि उनको किसी एक दवा की और भी ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल सर। जनाब। और सर जी खैरियत है सर? बस आपके सामने मैं तो वो असगर अली साहब की कॉल सुनी ना सर जी, तो मैंने कहा मैं भी पूछ लूँ। अच्छा, कम से कम मैं तो सिर्फ सारा दिन साइकिल पे ही रहता हूँ, ज्यादा मोटरसाइकिल तो मुझे चलानी ही नहीं आती। अरे वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है, ना मोटरसाइकिल चलाएंगे ना एक्सीडेंट हो। बिल्कुल। तो बस ना, मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि वो जो फिर आप कहेंगे पता नहीं सारी बीमारी इनकी मिसेज को भी है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अपने ना सीधे घुटने की ना तकलीफ आती है कि मेरे ना गोडे में दर्द हो रहा है, फिर वो पेन किलर खाती हैं, ठीक हो जाती अच्छा वर्ड है गोडा। गोडा घुटने को कहते हैं? ओके, हाँ जी ठीक है, घुटने को कहते हैं ना गोडा पंजाबी में। ओके। तो वो कभी कभी ना शिकायत करती है, तो मैं कहता हूँ पेन किलर खा ले, वो डॉक्टर से दवाई ली, ठीक हो गई, तो बस और तो कोई अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपकी जो मिसेज हैं उनकी उम्र कितनी है? 49 सर। 49 ईयर्स। वजन कितना है? वजन उनका कुछ तकरीबन 80 के करीब है। अच्छा, थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज, इनको कभी चोट तो नहीं लगी उस घुटने में? नहीं, चोट कभी नहीं लगी सर, हो सकता कहीं बचपन में कहीं गिरी हो या कोई। अच्छा, लेकिन मुझे तो डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ नहीं, बस ये कि अभी उनकी डिसेबिलिटी तो खुदा खास्ता नहीं है, मतलब चलना कितना चल पा रही हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह चलने फिरने में ठीक है, लेकिन कोई आधा किलोमीटर या दो कुछ कहीं जाना शाना हो तो रास्ते में फिर थोड़ी शिकायत करती कि मुझे ना गोडों में दर्द हो रहा है, इतना चल भी नहीं सकती, लेकिन चलती हैं माशाल्लाह। चलना हो तो फिर आधा किलोमीटर के बाद दर्द शुरू होता है कह रहे हैं? हाँ, किलोमीटर के बाद भी शिकायत करती है। किलोमीटर के बाद तो हम भी शिकायत कर सकते हैं भाई। मैं आपसे अर्ज करूं कि ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक पहला जो पिछले कॉलर साहब जी, रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी वाला, उनका भी है कि बिल्कुल डेफिनेटली उनको एक्सरे करवाएं, अपने एक एक्सरे लंबोसाइकिल जॉइंट का करवाएं, और जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और जहाँ पर हैं तो उनको दिखलाएं, किसी मतलब मुस्तनद आदमी को ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। ठीक है, जवार हुसैन साहब के सवाल का आप जवाब देंगे अभी, ठीक है? और इसके अलावा जो मफलूजियत, क्या हिप जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से उसे मफलूजियत हो सकती है कि इंसान बिल्कुल चलने फिरने से माजूर हो सकता है? मज़ीद बातें करेंगे, लेकिन जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिए।